अच्छा, शायान का क्वेश्चन है, मार्केट इज़ कम्पिटिटिव सो विच प्लेटफॉर्म अ न्यूबी शुड ट्राई टू ब्रिंग क्लाइंट्स। वो तो आई थिंक हमने डिस्कस कर लिया है कि अपवर्क वगैरह है मोस्टली जो स्टार्ट में आप कर सकते हो। अपवर्क पे एक और चीज़ जो मैं आई थिंक ऐड ऑन करना चाहूँगा वो है कि अगर आपके पास टाइम है, आप खुद सारा कुछ मैनेज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ज़रूरत आप जाके हर एक दफ़ा बिड खुद नहीं कर सकता। शुरू में आप ये भी कर सकते हो कि आप लूम वीडियोस बनाओ उस प्रॉब्लम के रिलेटेड जो भी क्लाइंट बोल रहा है। तो उसका भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट होता है कि अगर क्लाइंट ने आपकी वो लूम वीडियो देख ली तो देर आर हायर चांसेस कि वो आपको इनवाइट कर लेगा कंपेयर टू समवन एल्स जिसने बॉदर ही नहीं किया या उसने एक टेम्पलेट लगा के प्रपोजल भेज दिया। लूम की हमने अभी जो मतलब अभी जो हमने अगस्त में बनाना शुरू किया ना, उसमें लूम वीडियो बना के हम ईमेल में कर रहे हैं। पहले हमारा ईमेल जो था ना, वो सिर्फ उस पे होता था, क्या नाम है, इमेजेस वगैरह होते थे उसके अंदर, और वो सिंपल होता था। मैं खुद लूम के काफी खिलाफ भी रहा हूँ पहले जो सच्ची बात है, लेकिन अभी मुझे प्रेशर आया तो फिर मैंने दोबारा बनाई है। लूम की वीडियो बना के ना मैं क्लाइंट्स को रीच आउट कर रहा हूँ। तो क्योंकि अच्छा 2-3 दफा ये हुआ है कि लूम की वीडियोस मैंने भी खुद भी देखी हैं, जो मुझे भी भेजते रहते हैं ना लोग। तो वो बंदा मतलब देख लेता है, वो उसकी पिच जो है वो अच्छी होती है। फिर मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करके देखता हूँ क्या है, लेकिन अभी रिजल्ट्स क्या निकलने ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अभी हमने ट्रस्ट स्टार्ट किया। सही सही। नवाल बशीर का क्वेश्चन जो है वो भी रिलेटेड टू गेटिंग क्लाइंट्स ही है। बट इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कोल्ड ईमेल वाली। मेरा पर्सनली जो कोल्ड ईमेल के खिलाफ बायस बना था वो इस तरह से बना था कि जो मेरा सबसे पुराना क्लाइंट है उसने मुझे एक दिन अपना इनबॉक्स दिखाया, उसमें 50 एजेंसीज ने कोल्ड ईमेल्स भेजी हुई थी उसे एक दिन के अंदर। पता नहीं क्या हुआ, उसे एक दिन में 50 के करीब ईमेल्स आई हैं एजेंसीज से जो कि यूके यूएस जहाँ जहाँ से ऑपरेट कर रही थी और हाँ सब हाँ। सब ने कोल्ड ईमेल डाली हुई थी। तो मुझे लगा कि वहाँ पे लाइक बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, थ्रो बहुत कोल्ड ईमेल हो रही है। बट आप अभी जिस तरह से मेंशन कर रहे हो कि आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वर्थ एक्सप्लोरिंग सेक्शन। बट ये है कि कोई एक दो चीज़ें ही आपको पकड़ के चलना चाहिए, उससे मैक्सिमम जूस निकालें और फिर उसके बाद नेक्स्ट पे जाएं। ऐसा नहीं है कि चार अलग चीज़ें एट अ टाइम स्टार्ट कर ली और किसी एक पे भी फोकस नहीं हो पा रहा। तो न्यूबीज़ के लिए यही है कि कोई एक चीज़ पकड़ें और फिर उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें कंपेयर टू कि चार चीज़ें एक साथ आप स्टार्ट कर दें। तो वो यही है कि एक महीना लाजमी देना है, क्योंकि यही होता है कि लोग डिसहार्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। एक हफ्ता यूज किया और मतलब किया, फिर नहीं आया तो छोड़ दिया। तो मेरा ये है कि महीना लगाओ। महीना किसी भी चीज को दोगे तो एटलीस्ट आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा यार, मतलब जब आपको ये श्योरिटी भी होगी ना कि ये प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा, तो उससे भी आप आगे आप चल सकते हो। आपके बेहतर जो डिसीजन होंगे वो आप उससे ले सकते हो। ठीक है, आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पेड पेड अपवर्क। जो वीवीआरओ है वो लेना चाहिए या नहीं? यार पर्सनली मैंने नहीं लिया आज तक। मेरे दोस्त ने लिया था और उसका माशाल्लाह से अच्छा। मजे की बात ये कि अपर का सीन ये था कि 2019 में ना, जब वो हमने एजेंसी ज्वाइन की थी और का पैसिफिक, तो होता था हम सारे एक लाइन में बैठे होते थे। और मैं चूंकि सबसे पुराना अपवर्क यूज कर रहा था, तो मैंने उन सारों को अपवर्क पे लेके आया था प्रॉपरली कि शायद तुम लोग अपवर्क ज्वाइन करो। फिर ये होता था कि मैं उनको कहता था यूं स्टार्ट करना है या यूं तुम लोग बिडिंग करो ये वो। तो उसमें यही था कि यार मेरा खुद और मेरे साथ जो 3-4 लड़के थे, उनका अपवर्क जो है वो ऑर्गेनिकली स्टार्ट हुआ है और ऑर्गेनिकली चला है। उसके अंदर इतना मसला नहीं हुआ। आपको ये कि जो शुरू में है वो प्रोजेक्ट आपको छोटा लेना पड़ता है, छोटे प्रोजेक्ट पे बिड करनी होती है। छोटा प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि वो बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट भी हो सकता है जिसपे आपको लेके बिड लेनी होती है ताकि आप उस पर काम कर सकें। और वो छोटा प्रोजेक्ट लिटरली ये होता है कि आप कहते हैं यार, इसमें तो मेरे कनेक्ट्स अपनी जेब से दे रहा हूँ मैं, मतलब ये अगर पैसे मुझे दे भी दे तो ये तो मेरी जेब से जा रहा है। लेकिन स्टिल उसका फायदा ये होता है कि आपकी ना इनिशियल जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इनिशियली आपके पास एक अच्छा जो है रिव्यूज वगैरह आपके पास आ जाते हैं। तो दूसरा मैंने वो जो निश की बात की उसके अंदर उसका ये फायदा है ना कि अगर आपने बिल्कुल स्पेसिफिक बात की हुई है ना कि हाँ ये काम मुझे आता है और इस काम का रिजल्ट ये है, तो अगर आप जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हो तो उसके ऊपर आपके चांसेस हैं निकलने के। वरना ये तो है ही है कि अगर तो बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट है, फर्स्ट करो कोई बंदा कह रहा है कि यार मेरी एक्सेल शीट देख के मुझे बता दो कि इसके अंदर से क्या रिजल्ट निकलना है या ये सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, तो उसका फायदा ये है कि वो उस पर कम लोग ही बिड करेंगे, क्योंकि वो लोग कहेंगे यार इसमें मैं क्यों टाइम जाया करूं, मतलब ये तो मुझे $20 दे रहा है, $50 दे रहा है, इतने तो मतलब इतना तो मैं उसे हायर करने के बाद काम करूं तो मुझे नहीं मिलने लगा। तो उसमें आपके पास चांसेस हैं और नए बंदे के लिए चांस होता है। जाहिर है शुरू में यार, जब भी किसी मतलब अगर आप ऐसा बिजनेसमैन भी देखो ना या 9 to 5 करके भी देखो, तो शुरू में आपको बहुत ही छोटा काम देते हैं। कोई भी बंदा होगा ना, तो छोटे से ही ट्रस्ट बिल्ड होगा तो आपको बड़ा काम मिलेगा। तो ये एक चीज़ है जो कि आपके ज़हन में रखनी है। हाँ, अगर आप वीवीआरओ कर लेते हो
लेते हो तो उसमें एक तो पैसा बहुत ज़ाया होता है, क्योंकि आप यहाँ से किसी को $5,000 भेजोगे, वो $5,000 अपने अपवर्क पे अपलोड करेगा, लोड करेगा। क्योंकि ज़ाहिर है वीवीआरओ में मैंने ये सुना है कि 5,000 तक लो या 2,000 या जितने भी हैं, वो फिर उसका 20% या 10% आप पहले अपवर्क को खिलाते हो, फिर आपके पास आता है तो वो भी 10% कटता है। वो फिर 5,000 का जब 4,500 बच जाए, वो फिर आप लेके, तो मेरे ख्याल से वो तो मतलब अजीब सी बात है, मतलब मुझे उसकी कोई तुक या सेंस समझ नहीं आती। जबकि आप अगर प्रॉपरली अगर बिड करो, वही $500 अगर आप अपने कनेक्ट्स में रख के यूज कर लो, तो वो उससे आपको क्लाइंट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं। सही सही। आई थिंक फॉलो अप क्वेश्चन एक ये है कि प्रोफाइल स्ट्रेंथ शुड बी एम फॉर बिफोर एक्टिवली पिचिंग। सो किस अर्निंग पे जाके आपको एक अच्छा नंबर ऑफ लीड्स मिलना शुरू हो जाती हैं अपवर्क पे? कोई है आपका कि इस नंबर को जैसे ही हमने लेट से कुछ लोगों के लिए होता है कि 100 के जब क्रॉस करते हैं तो उनकी लीड्स इनबॉक्स में ही आना शुरू हो जाती हैं। अक्सर मैंने ये फ्रीलांसर्स भी देखे हैं। फॉर एग्जांपल फराज अहमद जो वो फ्रीलांसिंग वाले हैं ना अपवर्क वाले, वो भी बिल्कुल। अक्सर ये बता रहे होते हैं कि जब आपके एक अकाउंट बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर आपके पास जो इनबाउंड लीड्स आ रही होती हैं अपवर्क के थ्रू, वही काफ़ी हो जाती हैं। तो आपके वो लिए कोई नंबर? बेसिकली होता है ना कि आप बेसिकली वो वही बात ऑर्गेनिक रैंकिंग वाली है ना, कि जितना ज़्यादा स्ट्रांग आपका होता जाता है अकाउंट, तो वो उसके ऊपर वो बिल्ड होता जाता है। तो उसके अंदर ये मैंने इवन, अच्छा मजे की बात है कि अमेजोन के अंदर काफ़ी वो है ना, डिफरेंट स्पेसेस हैं। फर्स्ट करो कैटलॉग मैनेजमेंट की अलग स्पेस हो गई, पीपीसी की अलग हो गई, सप्लाई चेन की अलग हो गई। तो मैंने ये देखा कि इवन कुछ अभी भी मतलब मिनी स्पेसेस हैं जिनके अंदर अगर आपका 20,000 भी लगा हुआ हो या 20,000 भी आपका शो हो रहा हो, तो उसमें भी आपको बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो वो वाली चीजें भी हैं। बाकी वो जो क्लाइंट है जो इनबॉक्स के अंदर आता है, वो तो बिल्कुल अलग क्लाइंट है ना, मतलब वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट है, क्योंकि वो लोग हैं वो अपनी जॉब पोस्ट करना ही नहीं चाहते। वो इस चीज से डील ही नहीं करना चाह रहे होते कि यार मेरे पास क्लाइंट आए, मतलब मुझे लोग भेजें और मैं फिर उसमें से गो थ्रू करूं। तो वो यही है कि वो खोलता है अपना जो अपवर्क है, और वो उसमें से जाके देखता है कि कौन सा टॉप रेटेड सेलर्स कितने ज्यादा हैं, और जो ऑर्गेनिक रैंकिंग होती है उसमें से पहले 5 या पहले 10 उठा के ना उनको भेज देता है कि यार आप लोग बिड कर दें। तो वो यही होता है कि वो जो अकाउंट होता है या जो जॉब पोस्टिंग होती है वो क्लोज्ड होती है। अच्छा जी, अबू बकर का एक आया है। ईमेल आउटरीच कंपनी वुड बी वर्थ इट। यार मैंने ना 6 ट्राई की हुई है, इनमें से किसी का भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ईमेल आउटरीच कंपनीज जो है ना, जो कि आपको फेसबुक के ऊपर ऐड आ रहा होता है या बाकी आ रहा होता है, उनका मसला ये है कि उनके पास एक जेनेरिक लिस्ट है जो कि मेरे ख्याल से 2 लाख बंदों की है, 2 लाख टेक कंपनीज की है, या 2 लाख जो है ई कॉमर्स कंपनीज की है। लेकिन उसके अंदर आपको पता नहीं है कि वो अमेजोन वाली है कि नहीं है। मतलब मैंने एक का खोल के देखा था, तो उसमें वो जो है ना रीच आउट कर रहा था उसको, हॉस्पिटल को रीच आउट कर रहा था। अब उसकी कोई तुक नहीं बनती हॉस्पिटल को रीच आउट करने की। खैर मैंने जो 5 ट्राई की थी उनसे मुझे पैसे वापस लेने पड़े थे। 2 यूके की थी, 2 इंडिया की थी, और 2 यूएस की थी। इवन अभी भी मुझे उनकी ईमेल्स वगैरह आती होती हैं, लेकिन उनका फ़ायदा कोई नहीं है। लेकिन ये कि मे भी आपके लिए काम करते हैं। अगर आपने ईमेल आउटरीच की कंपनी को हायर करना है, तो आपने जाके पहले उनसे पूछना है कि यार आप क्या अमेज़न के स्पेसिफिकली काम कर चुके हैं? क्योंकि अमेज़न का जो है ना वो थोड़ा, क्योंकि अमेज़न का मसला ये है कि फ़र्ज़ करें अगर आप हॉस्पिटल बिज़नेस के अंदर हैं ना, फ़र्ज़ करें जिस तरह लोग मेडिकल के बिज़नेस के अंदर होते हैं, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन वगैरह के या मेडिकल की जो बिलिंग वगैरह के उसके बिज़नेस के अंदर, तो उसके लिए तो आपके लिए बड़ा आसान है कि आप हॉस्पिटल का सारा डाटा निकालें, हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स का और या हॉस्पिटल के जो सीईओज हैं उनका, और आपको वो निकल जाएगा। वो लिंक्डइन के ऊपर भी आप लिखेंगे आपको मिल जाएगा। अगर आप इवन नॉर्मल सी रिसर्च भी करेंगे तो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, और आप उनको ईमेल कर देंगे, वो आपके साथ जो है ना अटैच हो जाएंगे या काम हो जाएगा। अमेजोन का मसला ये है कि काफ़ी जो बिजनेसमैन है, बिजनेस ओनर्स हैं, वो तो लिखते ही नहीं है कि हम लोगों का ये प्रोडक्ट के ओनर्स हैं हम लोग, जो अमेजोन पे प्रोडक्ट है। काफ़ी लोगों ने सिर्फ एंटरप्रेन्योर ही लिखा होता है, क्योंकि जब उन्होंने अपना लिंक्डइन अपडेट किया था उस वक्त वो नया नया प्रोडक्ट था, उन्होंने कहा कि यार अभी नहीं करता, जब ये सही हो जाएगा तब करूंगा। जब वो सही हो गया तो उनके और काम इतने निकल आए कि उन्होंने अपडेट ही नहीं किया होता। तो लिंक्डइन इज ट्रिकी, इसलिए हम लोग बार बार घुमा फिरा के कहते हैं कि यार किस तरह ना आपको कर लें, क्या नाम है, आप लोग अपवर्क पे ही रहें तो बेहतर है। नहीं तो फाइवर, अच्छा फाइवर भी बहुत क्लाइंट मिलता है, फाइवर का है ना। फाइबर का, लेकिन मेरा एक दोस्त है उसके अराउंड कोई 300 प्लस ऑर्डर हैं शायद 2024 2025 के। बट वो यही कह रहा था कि $50 से लेकर 150 200 इससे ऊपर क्लाइंट पे करने को तैयार नहीं है। सो वो पता नहीं उनकी अपवर्क फाइबर वालों की ना मार्केट बड़ी अजीब सी है कि उन्होंने ऐसे लोगों को टारगेट किया हुआ है जिनकी बाइंग पावर बहुत लो है, तो या फिर वो बहुत स्टार्टिंग में आ रहे होते हैं,
या शायद उसकी गिग ऐसी जगहों पे रैंक है ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर जो पे करने वाले क्लाइंट्स नहीं आते।